हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाईसी क्लासेस बाय डीएस सर। बाईसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। ये जो 5th चैप्टर है आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वैसे तो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में फिर आप इसको 10th में भी वैसे रिमूव किया गया है, लेकिन इसकी नॉलेज बहुत ही कंपलसरी है बेटा, हमें सीखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके। यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड क्या है? एक नेम है बेटा। ओके, ये मैथमेटिशियन है हमारे। यूक्लिड इज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन है। इन्होंने हमें कुछ एक्जियम्स, सम एक्जियम्स, यानी इनको हम सिद्धांत बोलते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एंड पोस्टुलेट्स यानी अवधारणाएं, यानी मैथ के बारे में इन्होंने कुछ मुझे पोस्टुलेट्स दिए हैं, कुछ अवधारणाएं दी हैं, जिसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग हम मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं एक्जियम्स क्या होता है। एक्जियम्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्जियम्स? तो एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो एक्जियम्स हैं जो आपके, ये मैथ के हर पार्ट में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ्स से आपने देखा होगा एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, एसेट्रा। और भी ऐसे मैथ के पार्ट्स हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। एक्जियम्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अवधारणाएं, हमने बोला एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरम्स देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होती हैं ओनली ऑन किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर। इनका यूज करते हैं ज्योमेट्री में। ओके, अब देखिए हम एक एक करके समझते हैं कितने एक्जियम्स होते हैं और कितने पोस्टुलेट्स होते हैं। इनको विद एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, एक्जियम्स, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एक्जियम्स। ये नंबर में 7 होते हैं एक्जियम्स, और मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के सहित समझाता जा रहा हूँ विद एग्जाम्पल। नंबर फर्स्ट एक्सियम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ में आएगा आपके। मान लीजिए ए इक्वल टू बी है। ओके, ए किसके इक्वल है? बी के। और सी किसके इक्वल है? बी के। सी भी बी के इक्वल है और ए भी बी के इक्वल है। तो देखिए बी आ रहा है, देखो राइट हैंड में दोनों में, तो ए सी के इक्वल होगा। ओके, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, कोई भी नंबर है, अगर वही नंबर दो राशियों के इक्वल में है, तो ये दोनों राशियां जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। ओके, यही हमारा फर्स्ट एक्जियम्स कहलाता है। सेकंड एक्जियम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे ए इक्वल टू बी दे रखा है, ये वैल्यू इक्वल है मान लिया, ठीक है, तो हम सेम नंबर ऐड कर दे बोथ साइड में। जैसे एडिंग सी ऑन बोथ साइड, ये देखिए सी प्लस किया दोनों ओर, तो ये भी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 इक्वल टू 2 है, अगर 2 इक्वल 2 प्लस 3 लिखा, 2 प्लस 3 तो 5 इक्वल टू 5 इक्वल आ रहा है। देखो, तो सेम वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें सेम आंसर मिलेगा, यानी दोनों इक्वल ही मिलेंगी। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है बेटा? थर्ड एक्जियम्स देखिए, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। देखिए अभी हमने एक्जियम सेकंड में प्लस किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो हमें इक्वल क्वांटिटी ही मिलेगी। देखिए ए इक्वल टू बी लिखा है, अगर ए से बी को सी को माइनस कर दिया और बी से भी सी को माइनस किया, देखो सेम, तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। जैसे 5 लिखा है, 5 से 2 को इधर देखो माइनस कर दिया,
इधर कर दिया देखो 2 को, तो 3 इक्वल टू 3। दिस इज द थर्ड एक्जियम्स। देखते हैं फोर्थ एक्जियम्स। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन एनोदर आर इक्वल टू वन एनोदर। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी वस्तु हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल होंगी अगर किसी मेजर में इक्वल है। जैसे मान लीजिए R1 रेडियस है इसकी R2 रेडियस है, ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है। इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 देन सर्कल्स आर कॉन्साइड, यानी सर्कल्स आर इक्वल। ओके, ये पॉस्टुलेट्स फोर्थ समझ में आ गया होगा। और देखते हैं पॉस्टुलेट नंबर 5। देखिए बेटा, 5th पॉस्टुलेट क्या बोलता है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब होता है पूरा। अगर कोई पूरा पार्ट ले लिया जाए, मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ के 10 पार्ट कर लिए तो 10 हो गया 10 रुपीज़। तो 10 ऑलवेज इज लेस देन 100 या 100 इज़ ग्रेटर देन 10। जैसे 50 लीटर कंटेनर है ये 10 लीटर, इसी में से हमने कर लिया है, तो ये 10 लीटर होगा। ये क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 50 लीटर या 50 लीटर इज़ ग्रेटर देन 10 लीटर। ओके, होल पार्ट से हमेशा कम होगा, ऑलवेज। जो पार्ट हम इसमें से लेंगे होल में से, तो होल पार्ट से वो लेस होगा, या होल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। ओके, 6 पॉस्टुलेट्स नंबर एक्जियम्स नंबर 6 देखते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर डबल टू वन एनोदर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे 2x यानी इस क्वांटिटी का डबल इक्वल टू y लिखा हुआ है, एंड यही क्वांटिटी 2x इक्वल टू z लिखा हुआ है। तो देखिए 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू z, तो ये y इक्वल टू z भी होगा। ओके, आपको समझ में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इफ एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क्ड मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखते हैं लास्ट एक्जियम्स 7th नंबर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। देखिए इसमें डबल था, इसमें हाफ कर दिया है हमने। 1/2x इक्वल टू a, 1/2x इक्वल टू b। देखिए सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? सेम, यानी a इक्वल टू b। ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पॉस्टुलेट्स नंबर बाई नंबर, 1 बाई 1 हम देखते हैं और समझते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा पॉस्टुलेट्स हमने बोला था हम किस पे एप्लीकेबल करते हैं? ओनली ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री में इसका यूज़ करते हैं। तो देयर आर 5 पॉस्टुलेट्स, यानी यूक्लिड ने हमें कितने पॉस्टुलेट्स दिए हैं? 5 अवधारणाएं दी हैं। फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उन्होंने बोला जैसे कोई पॉइंट ए और बी लिया हमने, तो यहाँ से ओनली एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक पॉइंट हम और भी ले सकते हैं, ये अनदर पॉइंट है P, ये और ये Q। अगर इनको ज्वाइन करें तो एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ओके, देखते हैं सेकंड पॉस्टुलेट्स। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, इंडेफिनेटली हो गया आएगा। ओके बेटा, यानी इंडेफिनेटली का मतलब इनफाइनाइटली, यानी ये भी जो लाइन है, ये लाइन देखो, इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और देखिए लेफ्ट में भी इसको कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। ओके, जो लाइन होगी हमारी वो इंडेफिनेटली इसको आगे पीछे देखिए लेफ्ट राइट में हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, कोई भी लाइन है। नेक्स्ट थर्ड पॉस्टुलेट क्या है बेटा? थर्ड में देखिए अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए किसी भी सेंटर से कोई भी अगर रेडियस ली जाए तो उस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कोई भी रेडियस ले सकते हैं हम, ये R रेडियस लिए हमने। ओके, ये सेंटर है, तो यहाँ से जब हमने इसको मूव किया, देखिए राउंड में, तो क्या बन गया? एक सर्कल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉस्टुलेट्स ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर। जितने भी राइट एंगल यानी 90 डिग्री के जो भी एंगल जितने भी बने होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेम होंगे। जैसे ये P है,
ये क्यू है, ये आर है। तो देखो P इक्वल टू क्यू इक्वल्स टू आर एंगल 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए ए इधर से बना दिया 90 डिग्री, ये बनाया 90, तो ए इक्वल टू बी राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं लास्ट पोस्टुलेट्स जो हमारा बचा हुआ है। देखिए पोस्टुलेट्स नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझना भी है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of in taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी समझ में आएगा आपके। इसमें क्या होता है बेटा कि ये देखो दो लाइन हैं, ये देखिए एक लाइन ये है L, एक ये है M, और एक हमने लाइन खींच रखी है ये देखो P। ओके, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है। तो इनका जो इंटीरियर एंगल है इधर वाले हैं, और देखिए A और B लेट कर लिया हमने, ये एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर इनका टोटल किया जाए तो A प्लस B इज लेस देन 180, इधर देखो C प्लस D इज ग्रेटर देन 80। तो जिधर 180 से कम एंगल होगा उधर ही ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी पॉइंट पर। जैसे ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिधर का इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 से कम निकलेगा उधर ही इंटरसेक्ट करेंगी, इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। देखिए जो भी यूक्लिड्स ने जो भी आपको पोस्टुलेट्स दिए थे, एक्सियम्स दिए थे, मैंने आपको समझा दिया। यदि किसी भी पोस्टुलेट्स में, एक्सियम्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अदरवाइज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। बाईसी क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।